यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में अपनी सैनिक क्षमता की धाक जमाने की कोशिश में जुटे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तगड़ा झटका लगा है। और जिनपिंग को यह झटका दिया है चीन के ही पड़ोसी देश थाईलैंड ने। और इसकी वजह है कि चीन थाईलैंड को ऐसी पनडुब्बियां बेचना चाहता था जिनके इंजन किसी काम के नहीं है। और थाईलैंड ने चीन की इस चालाकी को पकड़ लिया और ऐसी पनडुब्बी लेने से साफ इनकार कर दिया जिसके इंजन पर थाईलैंड की नेवी को भरोसा ही नहीं है। दरअसल चीन ने थाईलैंड के साथ 3 पनडुब्बियां बेचने की डील की थी और इसके तहत थाईलैंड को 11 किस्तों में चीन को $1.16 बिलियन देने थे। इस डील के तहत युआन क्लास की ये 3 टाइप S-260 पनडुब्बियां चीन को तैयार करके थाईलैंड को सौंपनी थी। लेकिन चीन की इस डील में जर्मनी ने एक ऐसा पेच फंसा दिया जिसके बाद अब ये डील रद्द होने के कगार पर है। दरअसल चीन की इन पनडुब्बियों में जर्मनी की कंपनी MTU का इंजन लगाया जाता है। चीन के पास मौजूद ज्यादातर डीजल पनडुब्बियों में यही इंजन लगा हुआ है और थाईलैंड ने इसी इंजन वाली पनडुब्बियों को खरीदने की डील चीन के साथ की थी। लेकिन अब जर्मनी ने चीन की इस डील में पलीता लगाते हुए थाईलैंड को बेची जाने वाली पनडुब्बियों में अपना इंजन लगाने से मना कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन का एक कानून उसे इसकी इजाजत नहीं देता। दरअसल साल 1989 में चीन के थियानमन स्क्वायर पर हुए प्रो डेमोक्रेसी प्रदर्शन को कुचलने में चीन की सरकार ने जिस तरह से क्रूरता बरती थी उसके खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने चीन को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि उसके बावजूद जर्मनी चीन को ऐसे ताकतवर इंजन की सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब उसने ये इंजन देने से इनकार कर दिया है। जर्मनी से मिले झटके के बाद चीन ने कोशिश की कि वो थाईलैंड को जर्मनी के इंजन की बजाय चीन के ही इंजन MWM 620 को लगाकर पनडुब्बी बेच दे, लेकिन थाईलैंड को चीन की ये चालाकी मंजूर नहीं है। हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने साफ कर दिया कि हम ऐसी पनडुब्बियों को लेकर क्या करेंगे जिनमें इंजन ही नहीं हो। थाईलैंड के पीएम के बयान से साफ है कि उन्हें चीनी इंजन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल किसी भी पनडुब्बी की ताकत में सबसे अहम रोल उसके इंजन का ही होता है, यानी जर्मनी के इंजन के बिना चीनी पनडुब्बियां किसी काम की नहीं है। जर्मनी का चीन को इंजन न देने का फैसला ये संकेत देता है कि चाइनीज नेवी के जरिए दुनिया को डराने की जिनपिंग की कोशिश कितनी खोखली है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।